विक्की भाई एक बात बताओ, हाँ जी। कैटरीना की 6 बहनें हैं, हाँ जी। तो इन्होंने वो जूता चुराई वाली रस्म होती है, बहुत महंगी पड़ी होगी आपको तो रस्म। बाजी मैं बताता हूँ, एक्चुअली बहुत कमाल हो गया था। उनको पता थी ये वाली रस्म? हाँ हाँ, जब अच्छा। उनको पता लगा उन्होंने कहा बाकी शादी को पता नहीं, मैं ये रस्म तो करनी है हमें। हाँ। धन्यवाद, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। कृपया विराजमान हो जाइए। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, ये सांता क्लॉज वाली टोपियां पहन के। आप सबको क्रिसमस की लाख लाख बधाइयां। विश यू ऑल मैरी क्रिसमस। अर्चना जी, हाँ जी। फिल्में जो होती हैं, फिल्म बनाना तो मुश्किल का काम होता ही है, फिल्म का नाम रखना बड़ा मुश्किल का काम होता है। आप देख लो, पहले जो फिल्में आती थी हीरो की पर्सनैलिटी के हिसाब से नाम होते थे। जैसे रुस्तमे हिंद, तो पता था कि दारा सिंह जी ही होंगे। हिंदुस्तान की तरफ अगर आंख उठा के देखोगे यहीं मारे जाओगे, तो लगता था। अब शहनशाह नाम ये बच्चन साहब पे सूट करता है ना, लोहे की बाजू पहन के जब सड़कों पे निकलते ना, सुनसान राहों में, लोग मान भी लेते थे कि लंबा चौड़ा आदमी है, ये रात को सुनसान रातों में निकल भी सकता है। आम आदमी तो डरता रहता है मेरे पीछे कुत्ते न पड़ जाए रात को कहीं। नाम से पता चल जाता है फिल्म कैसी होगी। जैसे घायल, घातक, गदर, पता है फिल्म मारधाड़ वाली होगी, हीरो सनी देओल होंगे। जैसे फिल्म थी मैं इंतकाम लूंगा, तो समझ में आता है कि धर्मपाजी होंगे और ये इंतकाम ले भी लेंगे, और लेंगे भी सामने से। वहीं अगर मैं इंतकाम लूंगा में नवाज भाई को कास्ट कर लो, तो लगता था कि इंतकाम तो ये भी लेंगे, लेकिन ये पक्का पीछे से ब्लेड मारेंगे, सामने नहीं जाएंगे। जैसे एक फिल्म आई थी डाकू हसीना, लोगों को पोस्टर देख के पता चल गया था कि कौन होगा। नहीं अर्चना जी, कितनी मशहूर फिल्म थी। घोड़ा चला ही लेती हैं आप। अच्छा, कुछ फिल्मों के नाम कंफ्यूज भी बड़ा करते हैं। जैसे फिल्म आई थी पुष्पा, लगा था पुष्पा नाम की कोई खूबसूरत लड़की निकलेगी, निकला फुल स्लीव दाढ़ी वाला पुष्पा, 18 इंच की दाढ़ी। फिर उसको डायलॉग में क्लियर करना पड़ा, नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, पुष्पा फायर है फायर। पुरानी फिल्मों में हीरो के नाम से पता चल जाता था उसकी क्या स्टोरी है। अगर फिल्म में हीरो का नाम बिरजू है, तो समझ जाओ ये लाला के पास जाएगा और बोलेगा, लाला मेरी माँ के कंगन दे दे लाला। और नाम रवि है, तो समझ जाओ कि जीतू जी है। अरे माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, जवान बैंड की शादी नहीं हो रही है। क्लियर होती थी। कहने का मतलब है कि फिल्मों के नाम से पता चल जाता था कि फिल्म कैसी होगी। और आज यहाँ पे एक बड़ी प्यारी खूबसूरत फिल्म आ रही है, गोविंदा नाम मेरा। गोविंदा नाम से पता चल जाता है कि फिल्म फुल एंटरटेनिंग होगी। आज इसकी स्टार कास्ट यहाँ पे मौजूद है, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर विक्की कौशल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। विश यू बोथ मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। क्यारा देखो, आज हमने स्पेशल खर्चा किया है, आप देख सकती हैं। आज क्यारा भी सेंटा लग रही है। हाँ, आज देखो आपने 3,500 की टोपियां मंगाई हमने, तो हमारे दर्शक पहन के बैठे हुए हैं। हमारा भी बड़ा खर्चा हो गया है। इस फिल्म में गोविंदा नाम मेरा में विक्की जो है 2 हीरोइन के साथ रोमांस कर रहे हैं। भूमि और क्यारा है इनके साथ, और ये बोल रहे हैं कि गोविंदा नाम मेरा। खुद के नाम से ये काम करने में आपको डर लग रहा था विक्की भाई, तो आप बोल रहे हैं कि गोविंदा नाम मेरा। बाजी अब शादी हो गई, अब दूसरे नाम लेने पड़ेंगे। ये मेरा भाई कमाल है, शादी से पहले एक हीरोइन के साथ आता था, शादी हो गई तो 2 हीरोइन। ना ना पाजी, शादी से पहले हीरोइन नहीं मिलती थी। तो अपनी पर्सनल हीरोइन कर ली तुमने। अब तो वो हीरोइन सबसे बेस्ट है। क्यारा, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना विक्की शादीशुदा ना, उतना ही मैं भी शादीशुदा हूं। ज्यादा शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप। करेक्ट। 2 वो तो इतने से, उनको क्या पता चलता है। ये मेरी बड़ी बुआ बनती है ना, बीच में आ जाती है टांग अड़ाने। एक ब्यूटीफुल लड़की और एक मोस्ट हैंडसम लड़का बात कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, विकी तो चुप है, वो तो बात ही नहीं। अच्छा तू कर रहा है। हाँ। मैं आप टांग अड़ा रही हैं। आई लव यू। ब्राउनी आ गई मडालैंड से। ब्राउनी लग रही है आज आप, बहुत प्यारी लग रही है। मैं इसलिए सांता का रेंडियर हूँ। लोगों की गाड़ियों पे तो पहले से ध्यान था आपका, अब सांता क्लॉज की गाड़ी पे भी नजर डाल दिया आपने। अच्छा, विक्की ने तो एक्शन फिल्म करके नेशनल अवार्ड ले लिया और सबको उधर लगा दिया। आप देखो, वरुण, आयुष्मान, टाइगर सभी एक्शन कर रहे हैं और ये एक्शन छोड़ के रोमांस की तरफ आ गए। ये आपकी स्ट्रेटेजी थी कि जब सब लोग एक्शन करने जाएंगे मैं रोमांस करना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल सर, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक से उनका ध्यान भटका दिया, अब असली सर्जिकल स्ट्राइक पे आ गया। शाबाश। अभी जिस गाने पे इन्होंने एंट्री ली, आप फिल्म में गाना बड़ा हिट हो चुका, करंट मारे बिजली,
और इतना पॉपुलर हो गए ना इस गाने में, क्यारा को कोल्हापुर की बिजली बुला रहे हैं। जी। इसके बाद आपको किसी का फोन आया कोल्हापुर से, हमारी बिजली नहीं आ रही, कहाँ हो आप? हैं? आ जाओ। ये पांडे नहीं हमारा ड्रम वाला, ये बोल रहा था कल था, ऐसी बिजली का करंट खाने को मैं तैयार हूँ, भले मैं नीला पड़ जाऊं। फिर मैंने इसको बोला, मैं कहा नीला तू पहले से ही है, तू बैंगनी हो जाएगा फिर माना ये। आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। थैंक यू। विक्की इस फिल्म में जो किरदार निभा रहे हैं, मेरा फेवरेट किरदार है वो। शादीशुदा है और बाहर भी इनका काफी शोज वगैरह चल रहे हैं। हाँ। इस फिल्म में भूमि इनकी वाइफ बनी है, ये उनसे लात खा रहे हैं, डांट खा रहे हैं, और वो ये कहती है कि पहली घंटी पे उठ जाया करो। हाँ। अब तो आपकी असल में शादी हो चुकी है जी। तो फिल्म में कुल कितने गाने? ये क्या मतलब? ये मेरा थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल था, नहीं समझ में आया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, नहीं वर्क किया, कोई बात नहीं। पाजी फिल्म में चार गाने। 4 गाने हैं। 4। 2 हीरोइन और 4 गाने। आए। वाह। विक्की की नई नई शादी हुई है। विक्की, जब आप घर से सेट पे जाते हो, हाँ जी। और डायरेक्टर कहता है कि विक्की आपको एक रोमांटिक सीन करना है, हाँ जी। तो आप उनसे बोलते हो कि सर कुछ नया कराओ, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। नहीं पाजी, मैंने जैसे कहा कि शादी से पहले बिल्कुल रोमांटिक सीन्स नहीं होते थे, तो अभी सब कुछ नया है मेरे लिए, तो अच्छे से हो जाता है। अब तो बता दो, अब तो शादी होगी, कब से चल रहा था ये? किसी को खबर तक नहीं लगने दी इन लोगों ने। देखो, सारी अच्छी चीजें कोविड से पहले ही होती हैं। कोविड से पहले मिले और कोविड के बाद शादी। वाह। अच्छा, क्यारा इस फिल्म में महाराष्ट्रियन गर्ल सुक्कूबाई का रोल कर रही है। क्यारा, आपको आती है मराठी बोलनी? क्या आपने ट्रेनिंग बहुत वगैरह ली बोलती थी? हैं सर। इसको एक्सपोज करना है मुझे यहाँ पे। एक ही चीज आती है मुझे, आता माजी सटकी बस। हाय हाय, बड़े रोमांटिक लाइन। ऐसे ऐसे एक दो चीजें ना, मुंबईया वाला जो, हाँ। जैसे हम लोग कहते हैं एक नंबर भाई। Oh, अच्छा, hold that. पाजी बॉम्बे में बारिश होती नहीं है, बारिश गिरती है, और बहुत ज्यादा अगर बारिश हो तो भी वो बारिश लिक्विड नहीं रहती, बारिश सॉलिड हो जाती है। सॉलिड हो रही है। Solid. हाँ, तो ये Solid सारे बारिश हो lumps जो है। हाँ, और कहीं तो मुझे समझ नहीं आता, कुत्ते को बीच में गिला दो। भाई कुत्ते की तरह बारिश हो रही है, कुत्ते की तरह बारिश कैसे होती है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं, Thank you. कसम से। आप बाहर खड़ी हो, ट्रेन रोक दें आज आप। Your shoes are matching my dress कपड़े। मैं उतार दूं नहीं पहन लो और कुछ? बस। मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं भाजी यार, क्या बात कर रहे हैं आप? बाहर बाहर। क्यारा के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप सब जानते भी हैं, इंडस्ट्री में बड़ी लकी मानी जाती हैं। इनकी मैक्सिमम फिल्में देखो आप, कितनी सुपर डुपर हिट है। भूल भुलैया 2 हो गई, शेरशाह, कबीर सिंह, जुग जुग जियो। लेकिन मैंने सुना है कि इनकी लाइफ में 3 इडियट का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि 3 इडियट में तो आपने काम भी नहीं किया, तो क्या कहानी है इसके पीछे क्यारा? जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई लड़की नई नई आ रही होती है, तो नेचुरली मेरे पेरेंट्स इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो उनको थोड़ा सा वो डर था कि कैसे होगा और क्या ये सेफ जगह होगा मेरी बेटी के लिए, और क्यों ना वो कुछ और ट्राई करे लाइफ में। पर उन्हें पता था कि दिल से मुझे ये करना था, तो थोड़ा बहुत घर पे दे वर स्टिल मलिंग ओवर द आइडिया कि उसको जाने दो या ना जाने दो। और फिर हमने 3 इडियट्स जो फिल्में देखी, तो कभी कभी फिल्मों के जरिए जो मैसेजेस आते हैं हाँ। हम सबको छू जाती है। और 3 इडियट्स एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद पापा ने कहा कि तुझे जो करना है कर ले लाइफ में। क्या बात है। And yeah, it was a film that touched his heart. So thank you Raju sir for making it. And हाँ, वैसा जैसे अर्चना जी भी देहरादून से हैं, तो इन्होंने कहा कि मुझे भी फिल्मों में जाना है, तो ये मान नहीं रहे थे घर वाले। फिर उन्होंने शोले देखी, तो कहते जा बेटी जा, बीहड़ चली जा, बीहड़ चली जा। विकी बाजी, एक बात बताओ, हाँ जी। कैटरीना की 6 बहनें हैं, हाँ जी। तो इन्होंने वो जूता चुराई वाली रस्म होती है, बहुत महंगी पड़ी होगी आपको तो रस्म। बाजी मैं बताता हूँ, एक्चुअली बहुत कमाल हो गया था। उनको पता थी ये वाली रस्म? हाँ हाँ, जब अच्छा। उनको पता लगा, उन्होंने कहा बाकी शादी को पता नहीं, मैं ये रस्म तो करनी है हमें। हाँ, तो जब मंडप पे हम जा ही रहे थे हाँ। पहले, और मेरे 2 भाई हैं मुस्टंडल लुधियाने से, अच्छा। उन्होंने कहा टेंशन ना लो, हम संभाल लेंगे सब कुछ। तो जैसे ही मंडप पे जा रहे थे, तो पहले ही बहनें आ गई कि ये खींचना शुरू, वो खींचना शुरू, तो दोनों भाइयों ने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया, नहीं लेना, नहीं लेंगे। मैंने कहा यार दफा हो जाओ, यहाँ जो लेना है ले लो ना यार। लेके वो चले गए, कहीं जाके छुपाया। अच्छा। अब दोपहर की फेरे थे, फेरे जब तक खत्म हुए, अब कटरीना को ये था कि मुझे सनसेट से पहले फोटो अच्छी अच्छी खिंचानी है। अच्छा। मैं कहा ठीक है, मैं तो खींच लूंगा। जूते हैं। अब फेरे हो गए, सबसे मिल लिए, अब फोटो करना है। मैं कहा कराओ, जूता है नहीं दूल्हे का, सन जा रहा है।
और कटरीना ने डांट लगाई, जूता कहाँ है इसका? तो हमको क्या पता, आपको पता, जूता तो आपकी बहनों के पास। फिर कटरीना ने परेड लगाई है, जूता लेके आओ अभी के अभी। मुफ्त में बरामद करा लिया आपने? हाँ, पर कहते पैसे पैसे मुझे नहीं पता, जूता लेके आओ। फ्री में आए हैं, चढ़ाए गए हैं। देखो, फेरे होने के बाद कटरीना को हो गया कि अब तो ये मेरा पति है, इसकी जेब से पैसे जाएंगे, तो है तो घर की बात। घर की बात। वेरी गुड, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे हम बात में भूल गए पाजी, मुबारक हो, आपकी शादी को 1 साल हो गया, हैप्पी एनिवर्सरी ब्रो। थैंक यू। अच्छा, एनिवर्सरी पे आपने कटरीना को क्या गिफ्ट दिया ये हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे, इट्स वेरी पर्सनल मैटर। हाँ जी। कटरीना ने आपको क्या गिफ्ट दिया? कटरीना ने एक्चुअली उनके साथ का मुझे गिफ्ट दिया। मैं ऊटी में था, शूटिंग कर रहा था। अच्छा, वो फिर ऊटी आई। अच्छा। 3 दिन साथ में वक्त बिताया। फिल्म क्रू ने भी बड़े प्यार से उस दिन हमें छुट्टी दी। और थोड़ा एक, और उस दिन बाहर खूबसूरत सी बरसात भी हो रही थी। हाय हाय हाय, तो प्यार से एक छुट्टी, जो एक होता है ना कोजी 24 आवर्स, हम साथ में थे बस। क्या बात। Awesome. अच्छा, एक चीज और है, आपकी नई नई शादी हुई है। हाँ जी। मेरे 4-5 हो गए साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बीवियां होती है ना, इनको डेट्स बड़ी याद रहती हैं। इस साल मिले थे, आपको याद रहती है विक्की सब डेट्स वेट्स ऐसी? एक्चुअली मुझे डेट्स याद रहती है, और ना ही मुझे कभी कटरीना से वो प्रेशर आया डेट्स का। पर यहाँ हमें ना, हम भूल भी जाए ना, तो क्या होता है, हमारा 9 दिसंबर का हमारा शादी का डेट था। तो तब से लेके अब साल हुआ है, हर महीने 9 तारीख को ना मेरे मम्मी पापा का फोन आ जाता है, अच्छा, मुबारक हो जी, 1 महीना हो गया। हमें याद नहीं रहता, मुबारक हो जी, 4 महीने हो गए। तो हमें भूलने का ना मौका नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, ये अक्सर शिकायत रहती है पत्नियों को कि हमारे जो पति हैं कि इनको ये एंगेजमेंट की डेट याद नहीं थी, या ये याद नहीं है, या बर्थडे याद नहीं है। आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं जी। पाजी सत श्री अकाल। श्रीकाल। हेलो कपिल सर। हेलो सर, क्या हाल चाल? अर्चना मैम सत श्रीकाल। अर्चना जी को आपने पर्सनली सत श्री अकाल किया है, और हम सबको एक ही में निपटा दिया, एवरीवन। सत श्रीकाल सारियां नु। कॉपी टू ऑल। देखा, फिर सबको कॉपी टू कॉपी टू जी। पाजी बहुत बहुत सर स्वागत है मेरे को आपका। हर अच्छे दिन याद रहते हैं मजबूरी में, अच्छा, क्योंकि अच्छे दिन बुरे नहीं बन जाएं। और वाइफ का कई बातें मैं भूल जाता हूँ। अच्छा एक जी। बात उनकी मैं भूल गया था, उसकी बहुत अनोखी सजा मिली मेरे को। क्या? उन्होंने बोला कि आज घर पे आटा नहीं है तो आटा पिसा के लाना। तो आटा पिसाना मैं भूल गया। अच्छा जी। जब मैं खाना खाने आया तो थाली में सब्जी और दाल सब रखे थे, अच्छा, पर चपाती रोटी की जगह गेहूं रखे हुए थे। बहुत ये अच्छा क्या है? सर उनकी बात सुन के उनकी जो सजा दी, मेरे को सासू माँ का एक बात याद आ गई उनकी। क्या? जब शादी हुई थी मेरी, जब उन्होंने बोला था अपना ख्याल रखना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। ओ पाजी, आप बड़े कमाल हो यार। थैंक यू सर। आइए, मैडम भी साथ आई है। मेरा बेटा बहू। हेलो जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है जी। बेटे की नई नई शादी हुई है, हाँ जी। तो इनको समझा दो फिर गेहूं टाइम से पिसवा लेना। मुबारक हो बाजी, बहुत बहुत थैंक यू। नई शादी की। और कोई हमारे दोस्त? हेलो सर। हेलो, हेलो एवरीवन। सर जैसा आपका क्वेश्चन था कि कैसा? मतलब डेट्स ज्यादा कौन भूलता है, मेंस हाँ। या वुमेन्स? हाँ। तो मेरा ये कहना है, शादी के पहले मेंस ज्यादा याद रखते हैं और शादी के बाद वुमेन्स। ये तो पता है मेरे को। यस सर। क्यों, इसका कारण क्या है? सर कारण ये है कि मतलब जो मेंस होते हैं वो पहले काफी मेहनत करते हैं। काफी मेहनत करते हैं। कि उनको होता है कि नाराज ना हो जाए मेरी होने वाली बीवी, मुकर ना जाए शादी की, तो सारी चीजें याद रखते यस हैं। सर, सारी चीजें याद रखते आपकी हैं। शादी हो गई है? नहीं सर। तो ये सुनी सुनाई बातें कर रहे हो आप? यस सर। कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 22 ईयर्स। 22 साल के हो? Yes, sir. 21 साल में सरकार ने कहा है कि लड़का शादी कर सकता है, और 22 की उम्र में हमें ज्ञान दे रहा है। गर्लफ्रेंड है आपकी कोई? यस सर। आपको तरीके सारी याद रहती हैं? सर तारीखें याद नहीं रहती, मैंने एक जुगाड़ निकाला हुआ है। क्या? हर किसी के फोन में नोट्स नाम का एक ऐप होता है, हाँ। तो सारी चीजें नोट कर रखी हैं कि पहली बार कब मिले, पहली बार कब। बेटा ये टेक्निकल चीजें ना मुझे मत समझाओ। जिस दिन शादी हो जाएगी ना, ये जो जुगाड़ कर रखा है, जुगाड़ पता भी नहीं चलेगा। ऐसा जुगाड़ तोड़ेगी ना वो तुम्हारा, ये शादी के बाद कोई बुक्स वाली बात तो भूल ही जाओ, सब इम्प्रॉम्प्टू होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम कभी कभी उठोगे ही सरप्राइज के साथ, हैं क्या हो गया, ये भी होता है। क्या आपने नाम ही नहीं बताया अपना? सर मेरा काम शौर्य वाजपेयी है। शौर्य वाजपेयी। शादी कर लेना है। और सुनाओ, किनके साथ आए हो आप? सर कहाँ पे? यहाँ पे? सर मुंबई में। आप मुंबई से नहीं हो?
नो सर, कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम उन्नाव, यूपी। तो आप मुंबई घूमने हैं या मतलब क्या? नहीं सर, इस स्टडीज के लिए। अच्छा, स्टडी करते हैं आप? क्या करते हैं? सर स्टडीज में वो आपको गेस करना है। आपको guess थोड़ा करना सा है। nervous हूँ। स्टडीज में सर थिएटर कर रहा हूँ। क्या ग्रेजुएट में पढ़ते हो सर क्या? थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर कर रहे हो? चलिए, ऑल द बेस्ट ब्रो, थैंक यू सर। लगे रहिए, कीप इट अप। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो जी। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम है स्मृति, मैं मुंबई विरार से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। और ये क्यों खड़े हो रहे हैं आपके साथ? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, वो बेचारे डर डर के खड़े हैं। 2 बार खड़े हुए फिर बैठ के। आप खुल के खड़े हुए, आपकी पर्सनल बीवी है। ये भी ऐसे ही भूल जाते हैं। अरे क्या भूल जाते हैं क्या ये? भूल जाते ये शादी से पहले की इंसिडेंट मैं बताती हूँ। कंधे के हाथ है, ऐसा रखा जैसे शादी का फोटोशूट हो रहा है। तो ये क्या भूल जाते हैं ये? सारी बातें भूल जाते हैं, कोई भी डेट याद नहीं रहता है। हमारा रिलेशनशिप चल रहा था 1 साल से, अच्छा जी। और ये शादी के लिए बार बार डेट दे रहे थे और मुकर रहे थे। मैं इतना चिड़चिड़ा हो गई थी कि मुझे इनसे शादी नहीं करना, बस अब मैं दूसरा बंदा देखूंगी। दूसरा फिर बंदा। फिर मुझे सनी देओल की वो मतलब डायलॉग याद आती थी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। कई बार क्या करता है ना बंदा, 2 फिल्मों की टिकट ले लेता है। तो कहता है कि देखते हैं इसका रिव्यू अच्छा है कि इसका, फिर वो देखने जाएंगे। भाई साहब, आपका ऐसा सिस्टम तो नहीं था कोई? माइक भाई माइक अभी भी घबराए हुए आप तो लग रहे हैं। सर मैं सुनील बोल रहा हूँ। अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं आप? नेटवर्क में आइए सुनील जी। पहले भी घबराते थे शादी से या बाद में ही हुआ शुरू ये? नहीं नहीं, ये बाद में जब हमारा 1 साल हो गया ना, उसके बाद थोड़ा घबराहट भी रहता था और मन में मतलब मैं और सरप्राइज भी देना चाहता था। कैसे हुआ ये कांड? शादी कब हुई? हाँ 4 जी, साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। चलिए, तो बहुत बहुत फाइनली मुबारक। ये जब जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन भी मेरे को पता नहीं था कि शादी होने वाली है। और इन्होंने मिलने के लिए बुलाया मुझे, तो मैंने कहा मुझे नहीं आना है। तो ये बोली नहीं, आज से इसलिए आज शादी करूंगा। हैं? तो तू आ जा। तो मैं ऐसे सिंपल से ड्रेस पहन के जैसे जाती हूँ चली गई, लेकिन उस दिन फाइनली ये शादी के लिए राजी थे। जयमाला लेके और खड़े हुए थे। हाँ बिल्कुल, बात है। अचानक से शादी हो गई, सिंपल सी शादी, मंदिर में फेरे लिए बस। आपने इनको सरप्राइज दिया? सरप्राइज दिया कि मैं अभी चलो सरप्राइज ही दे देता हूँ कि मैं आके शादी आए कर मेरे लेता हूँ। भाईंदर के राहुल राय। आ गए आप? और फिर मैंने शादी कर ली। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं गुजराती, ये बंगाली, मतलब अलग कास्ट में रहता है तो थोड़ा रहता है, लेकिन अच्छी तरह हम लोग ऑफिस में थे और अच्छी तरह घुल मिल गए। फिर धीरे 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 ऑफिस में ही घुले मिले के कहीं और? नहीं नहीं, पर आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू कपिल जी। शुक्रिया शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। Hi Kapil. Hello, sir. I'm Deepak. Hello everyone. Hello ma'am. हेलो। बेसिकली इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा जी। अगर ऐसा क्या होगा कि अगर कोई लेडी भूल जाए, स्पेशली मेरी वाइफ। हो भी जाता है। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में इतनी बिजी रह गई कि भाई साहब बर्थडे भूल गए मेरा। बर्थडे तो क्या बोलूं, खाने में नमक, ठीक है, चाय में चीनी, हाँ। इतनी बेसिक चीज वो भूल गई। अच्छा जी। अब क्या किया जाए, आपको तो याद रखती हैं, बस यही कह सकते हैं। यही बहुत है। हाय कपिल सर। Hello, ma'am. हेलो एवरीवन। हेलो अर्चना मैम। सर ठीक है, पहले मैं याद रखती थी, मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया है। अच्छा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है स्टार्टिंग में, क्या स्टार्टअप शुरू किया आपने? ज्वेलरी का, दैट आई एम वेयरिंग आल्सो। अच्छा, आपने खुद का ही बना दिया ब्रांड है? वाह। राइट, तो अगर आपको भी कभी नाम के लिए चाहिए हो, आप कोई डेट भूल जाए। हमें वो बड़ा अच्छा लगता है ज्वेलरी में, जो वो फ्री का आता है। तो अभी सर क्योंकि बिजनेस थोड़ा बढ़ रहा है, भगवान की कृपा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं थोड़े इन्वेस्टर्स भी ढूंढ रही थी, तो अगर आप चाहें तो आप भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। I will give you 50% equity. क्या बात। 50% इक्विटी? Yes, 50% equity. 60 ले लो। सब वेरी गुड। मेरा ना, मेरा 70% मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की थी, तो मेरा 70% उसमें चला गया। मेरे पास 30 बचा है। मैं 30 भी एग्री कर। उसके बाद मैंने शादी कर ली, तो अब मैं माइनस में हूँ। आप बताओ मेरे को रखना बात। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए विकी बाजी, क्यारा, रेणुका जी, विराज, शशांक, जोरदार तालियां सबके लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं गोविंदा मेरा नाम के लिए। भाजी फिल्म रिलीज हो गई है ओके। और ऑलरेडी स्ट्रीम कर रही है, ओटीटी पे आ चुकी है। तो जब भी आपको वक्त लगे प्लीज अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, मस्ती भरी फिल्म है, नाच गाना, कॉमेडी, मर्डर, मिस्ट्री, सब कुछ है एक ही फिल्म में। तो प्लीज देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और दोस्तों, मैं जाने से पहले यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
खुश रहिए। हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए।